प्यार, इश्क और मोहब्बत, एक जज्बात के 3 नाम, और ये भी हम सोचते हैं किसी और के नाम, और यही सोचने भूल जाते हैं क्या कभी खुद से जोड़ा है ये नाम। कैसे कहूँ, कब तक यूं सहूँ, बयां ना जो की बात है, मुख्तसर सी बात है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वणकम। मेरा नाम है दानिश जाकिर शेख और आप सुन रहे हो आपकी अपनी पॉडकास्ट जिसका नाम है मुख्तसर सी बात है, प्रोड्यूस्ड बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो। हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि जो भी सोचो अपनी ज़ात से परे सोचो। मतलबी चीज़ों को सोचना या कह लो सिर्फ अपने बारे में सोचना गुनाह है। और इस चीज़ को हम लोगों ने अपने जहन में इतना घर करके है कि हम लोग जब ये प्यार शब्द को सुने तो भी हमें लगा कि ये किसी और चीज़ से एसोसिएट ही हो सकता है, किसी शख्स से, किसी चीज़ से, लेकिन खुद से कभी सोचा ही नहीं। जब मुझे किसी ने कभी पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेल्फ लव, एक पल के लिए मैं भी रुक सा गया कि खुद से मोहब्बत करना ये कौन सी आइडियोलॉजी है भाई। तो सबसे पहली बात, सेल्फिश होना और सेल्फ लव, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें हमारी सारी खामियां पता है और इस सारी खामियों को जहन में रखते हुए हम अपने आप से इतनी नफ़रत कर बैठते हैं कि हम हर चीज़ में अपने आप को कम समझने लगते हैं। इसी एहसास कमतरी का शिकार मैं भी कभी था। ऐसा नहीं है कि ये कोई मुकाम है कि आप सेल्फ लव में एक जगह पहुंच जाते हो, उसके बाद में आपको हर चीज़ वही मिलती है। ये एक जर्नी है। सेल्फ लव के मुतालबे से अगर मैं अपने आप की बात करूँ तो मैंने भी ये एहसास कमतरी को अलग अलग स्टेजेस में महसूस किया है, लेकिन उन सारे स्टेजेस में मैंने एक चीज़ नोटिस की। मैं जिस वक्त अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को खुशी खुशी गले लगा के जब एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो वही खामियाँ, वही गलतियाँ मेरी यूएसपी बन जाती है। और ये सेल्फ लव वाली प्रोसेस से मुझे रूबरू कराया मेरे आई ने। आई नो आप भी बेताब होगे सुनने के लिए कि क्या है ये प्रोसेस, तो चलिए सुनते हैं इसे। प्यार शब्द में बड़ा जादू है। समझिए कि मनुष्य प्यार के बीच से ही बना है। प्यार के भाव से ही रोमांचित हो जाते हैं। किसी की नज़रों में आपके लिए प्यार होना, आह कितना अहमियत देता है अपने आप को। हमारा प्यार, हमारी फैमिली का प्यार। लेकिन ये सब ठीक है, इसमें सफलता तभी मिल पाती है जब आपका अपने लिए प्यार हो। सच बताऊं तो ये कभी कभी स्पार्क की तरह होता है। मेरी एक दोस्त कई साल बाद मिली, वेल सेटल्ड, अच्छा बिजनेस, लेकिन मुझे कंप्लेंट कर रही थी कि रोज मैं उठती हूँ तो मुझे अपना चेहरा देखने का मन नहीं करता और मुझे अंदर से किसी चीज़ की एनर्जी फील नहीं हो रही। मैंने उसे ऐसे ही पूछ लिया, तू लिखती थी ना, क्या अभी भी कोई कहानी लिखी? तो वह रोने लगी। शायद उसके जो ऑथेंटिक सेल्फ को मैंने टच कर दिया था। कभी कभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते जीते हम इस ऑथेंटिक सेल्फ से नाता तोड़ देते हैं। अब इसे पाने के लिए कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलो मैं तुमको एक रेसिपी बताती हूँ अपने आप को ढूंढने की। इसमें पहले डालो 4 कप टाइम। अब टाइम का मतलब है अपने थॉट्स और फीलिंग के प्रति अवेयर हो जाने का टाइम। आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा टाइम दीजिए। थोड़ा सा टाइम आपकी बॉडी के लिए और थोड़ा सा टाइम अपने आसपास के नेचर से कनेक्ट होने के लिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको नो कहना भी आना चाहिए। अब उसके बाद 2 कप एक्सेप्टेंस। हम जैसे हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करें। हमारे निगेटिव इमोशंस को डिस्कार्ड कर दें, स्पेशली अपने प्रति जो निगेटिव है। मैं ये नहीं कर सकती, यार मेरे में वो वैसे वाली चीज़ नहीं है, ये सब हमारी कॉन्फिडेंस को लो करता है। उसके बाद 2 कप पैशन डाल दें। किसी चीज़ का पैशन तो ज़रूरी है। अपने स्वादानुसार मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज, और सबसे आखिर में
फॉरगिवनेस। हम अपने रिलेशनशिप को हमेशा इवैल्यूएट करते रहे। हो सकता है कई बार हमें दूसरे को माफ़ करना पड़े, लेकिन ऐसा करना आपके सारे संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में ये प्यार आपको ढूंढ ही लेगा, क्योंकि विश्वास रखिए कि प्यार पाने और देने के लिए ही आप बने हो। बस एक बार अपने लिए प्यार के गीत को गुनगुनाइए तो सारी वादियाँ गा उठेंगी। बस यही मुख्तसर सी बात है। हाँ जी, तो अगर आपको कोई पूछे कि आपने कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी को दिल दिया, तो उसका जवाब जो भी हो, लेकिन आप आगे से ये ज़रूर पूछ सकते हो कि भाई साहब, क्या आपने कभी खुद से प्यार किया? तो जी हम आगे सीज़न के सेकंड लास्ट एपिसोड की ओर। नेक्स्ट वीक इज़ द लास्ट एपिसोड, जिसमें होंगी आपसे ढेर सारी बातें। तो मिलते हैं एक आखिरी बार अगले हफ्ते। शुक्राना। मुख्तसर सी बात